नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका SRS टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। क्या ईश्वर आपसे खुश हैं? इस रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे, क्या ईश्वर आपसे खुश हैं? अगर आपसे खुश हैं तो उसका क्या कारण है, और अगर आपसे नाखुश हैं तो उसका क्या कारण है। ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जब और जितनी बार आपके सामने आएगी, इसमें डेफिनेटली मैसेजेस आपके लिए ज़रूर होंगे। पर्सनल पेड रीडिंग्स आर ओपन, डिटेल्स उसकी डिस्क्रिप्शन में है। बिना देर करे शुरू करते हैं विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, all the divine gods and goddesses, my ascendant masters, the universe and the Supreme Father, Huzur Radha Swami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, please forgive me for all the sins that I have done in my past lives and in my present life till now. Just as you forgive those who sin against you, please do not bring me to the test, but deliver me from evil. Radha Swami, Radha Swami, Radha Swami. सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ईश्वर आपसे खुश हैं। यहाँ पर लिखा है यस, और यहाँ भी लिखा है यस। यहाँ लिखा है नो, और यहाँ भी लिखा है नो। तो हम डाउज़र की मदद से सबसे पहले ये चेक करेंगे, क्या ईश्वर आपसे खुश हैं। जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, ये मैसेज उनके लिए होगा। मालिक दया करिए, प्लीज़ मुझे बताइए, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, क्या ईश्वर उन सब से खुश हैं। 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 द आंसर इज़ नो। तो जितने भी लोगों ने या जितने भी लोगों के सामने ये रीडिंग आएगी, ईश्वर आप सबसे खुश नहीं हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि ईश्वर आपसे खुश क्यों नहीं हैं। थैंक यू मालिक, थैंक यू सो मच। दया करिए, प्लीज़ मुझे बताइए, ईश्वर
उन लोगों से खुश क्यों नहीं हैं जो आपकी ये रीडिंग देख रहे हैं। उन्हें बताइए कि आप उनसे क्यों खुश नहीं हैं, क्या वजह है, क्या कारण है कि आप उनसे खुश नहीं हैं। थैंक यू। डोर टू स्पिरिट, appreciation, victory, thinking woman, financial constraints, any other card? Thank you. ऐसी क्या वजह है कि आप जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देखेंगे या देख रहे हैं या जिनके पास भी ये रीडिंग पहुंचेगी, आप उनसे खुश क्यों नहीं हैं। थैंक यू। रिवर्स आया है, मैं रिवर्स ही लूँगी। न्यू लाइफ, any other card? Psychic awareness, ऐसी क्या वजह है कि आप उन लोगों से खुश नहीं हैं जिनके सामने ये रीडिंग आएगी। क्रिएशन, डेस्टिनी, परसिवियरेंस, मिरेकल, एक्सपेंशन, any other card? ओके, सो शुरू करते हैं और जानते हैं। आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। शुरू करते हैं और जानते हैं कि ईश्वर आपसे खुश क्यों नहीं है। सबसे पहली चीज़, आप ईश्वर से कनेक्टेड नहीं हैं। आप उस परम पिता परमेश्वर से कनेक्टेड नहीं हैं जिन्होंने आपको जन्म दिया है। आपको इस बात की अनुभूति नहीं है कि सृष्टि के निर्माता, प्रकृति के निर्माता कौन है। आप उस बात से अनजान हैं
कि वो डिवाइन सोल, वो डिवाइन एनर्जी, वो डिवाइन ऊर्जा, वो अलौकिक ऊर्जा कौन है जिसने ब्रह्मांड की संरचना की है, जिन्होंने प्रकृति सृष्टि का निर्माण किया है, जिनके पास अलौकिक शक्ति है। उस शक्ति को आप अभी तक समझ नहीं पाए। उस शक्ति को समझने के लिए जिस चेतना की ज़रूरत है, वो चेतना आपने अभी तक जागृत नहीं करी। यहाँ पर क्रिएशन का कार्ड है। उस चेतना को आपने अभी तक क्रिएट नहीं करा, जागृत नहीं करा। आप अपनी ही दुनिया में लिप्त हैं। आपको मैं और मेरा ही नज़र आता है। आप उस परम सत्य, उस परम ईश्वर से जुड़े हुए ही नहीं हैं, जो आपको डिवाइन टीचर उस समय से मिल गए थे जब आपका जन्म भी नहीं हुआ था। वो डिवाइन टीचर जो आपको हर तरीके से ज्ञान, प्रकाश और मिरेकल आपके जीवन में क्रिएट करने की शक्ति रखते हैं, उनसे आप अभी तक नहीं जुड़ पाए, अभी तक ज्ञान हासिल नहीं कर पाए। इसीलिए आपके जीवन में एक्सपेंशन नहीं आ रहा है। आपके जीवन में वो नया उजाला, वो नया सवेरा, वो नई ज़िंदगी नहीं आ रही है। आप में पेशेंस और परसिवियरेंस, सहनशीलता और सहानुभूति और एम्पैथी नहीं है। आपको लगता है सब कुछ अपने आप हो जाएगा। हाथ की लकीरों में जो लिखवा के लाए हैं वही होगा, इसलिए आप एफ़र्ट नहीं करना चाहते। आप डेस्टिनी पे भरोसा करते हैं, कर्मों पे नहीं। आपको लगता है मेरी डेस्टिनी है, मुझे तो मिल ही जाएगा, मेरा अच्छा टाइम कभी ना कभी तो आएगा, आज नहीं तो कल आ ही जाएगा। आपको सिर्फ अच्छा और अच्छा, उससे ज़्यादा अच्छा की लालसा है। ये दोनों कार्ड ये बता रहे हैं एप्रिसिएशन और विक्ट्री। मैं जीवन में इतना लुप्त हूँ, मैं मटीरियलिस्टिक लाइफ में इतना ज़्यादा लुप्त हूँ कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ मटीरियलिस्टिक गेंस की ज़रूरत है। इसलिए मैं कुछ और सोचना ही नहीं चाहता, मैं कुछ और समझना ही नहीं चाहता। मुझे सिर्फ पैसा चाहिए जो आपको नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से आप दुखी हैं। ऐसी कोई ना कोई चीज़ से आपको वंचित किया जा रहा है जानबूझकर, जिससे कि आपको रियलाइजेशन हो कि आपको अपनी अंतरात्मा से जुड़ने की ज़रूरत है, आपको ईश्वर से जुड़ने की ज़रूरत है। आपको उन चीज़ों से दूर रखा जा रहा है जिन चीज़ों को आप सबसे ज़्यादा लाइक करते हैं, जिन चीज़ों को आप सबसे ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं, उन्हीं चीज़ों से दूर कर दिया जा रहा है आपको, ताकि आप इस बात को रियलाइज़ करें और सोचें कि क्या वजह है कि मुझे वो चीज़ नहीं मिल रही है जिसकी मैं सबसे ज़्यादा लालसा कर रहा हूँ।
या कर रही हूँ, पर आप नहीं सोच रहे, आप सोचना ही नहीं चाहते। ये कार्ड रिवर्स आया है, डिवाइन टीचर रिवर्स है ये। इसीलिए आपके जीवन में डिवाइन टीचर नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ क्या है, सफरिंग। आपके पास गुरु नहीं है, आपके पास वो अलौकिक शक्ति का ज्ञान नहीं है, आपके पास क्या है, सफरिंग। आपको बार बार तड़पाया जा रहा है, परेशान कर रहे हैं, परेशानियां आ रही हैं, आप घिरे हुए हैं परेशानियों से, तकलीफ़ों से, मायूसी, उदासी, हताशा, निराशा, तकलीफ़ें, ताकि आप सोचने पे मजबूर हो जाएं और कुछ ऐसा कर्म करें, कुछ ऐसा क्रिएट करें अपनी ज़िंदगी में कि आपको ये समझ आए कि हाथ की लकीरों को किसने बनाया है, ईश्वर ने। ये हाथ आपको किसने दिए हैं, ईश्वर ने। और ये हाथ अगर ईश्वर के सामने जुड़ेंगे तो कुछ अद्भुत, कुछ अलौकिक क्रिएट हो सकता है आपके जीवन में, कुछ मिरेक्युलस हो सकता है आपके जीवन में, पर आप सोचना नहीं चाहते। आपको सिर्फ सक्सेस चाहिए, बैठे बिठाए। आप प्रयत्न नहीं करना चाहते। आपको लगता है जो मेरी तारीफ़ कर रहा है, जो मेरे से खुश है, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है या मेरा सबसे सगा है, सबसे ज़्यादा सगा है। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। जो आपकी निंदा करते हैं वो आपके सगे होते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उस परम शक्ति, उस परम अलौकिक शक्ति से जुड़ें और उनकी सेवा करें, अच्छी संगति में बैठें, ईश्वर की सेवा करें, प्राणी मात्र की सेवा करें, कुछ ऐसा क्रिएट करें अपने जीवन में जिससे आपके जाने के बाद भी दुनिया आपको याद करे। ये दीपक अपने आप बुझ गया। आई होप आपको दिख तो नहीं रहा होगा, मैं दिखा देती हूँ। ये दीपक अपने आप बुझ गया है, क्योंकि ईश्वर वाकई आपसे नाखुश हैं। टैरो से देखते हैं मालिक, ऐसी क्या वजह है, जो भी इस रीडिंग को देखेगा या देख रहा है, आप उससे खफा क्यों हैं, नाखुश क्यों हैं। कंपैरिजन, टोटलिटी, हीलिंग, अलोननेस,
अंडरस्टैंडिंग, क्रिएटिविटी, करेज। क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? टर्निंग इन। ओके, सो ईश्वर आपसे नाखुश क्यों हैं? क्योंकि आप सारे टाइम कंपैरिजन करते रहते हैं। उसके पास ये है, मेरे पास नहीं है। उसके लिए आप लड़ते रहते हैं ईश्वर से। आपके मन में एक अजीब सा द्वंद्व, एक अजीब सा युद्ध आपके दिमाग में चलता रहता है, और ये लड़ाई आपकी ईश्वर से है। आप ईश्वर से नाखुश हैं क्योंकि ईश्वर ने वो आपको नहीं दिया जो दूसरों को दिया, इसलिए आप ईश्वर से नाखुश हैं, और इस वजह से ईश्वर आपसे नाखुश हैं। आप कंप्लीशन के बारे में नहीं सोचते, आप सृष्टि के बारे में नहीं सोचते, आप दुनिया के बारे में नहीं सोचते, आप दूसरों के बारे में नहीं सोचते। आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, मैं और मेरा। आप दूसरे का हाथ तभी पकड़ना चाहते हैं जिसमें आपको खुशी मिले। आप दूसरे की मदद तभी करेंगे जिसमें आपका फ़ायदा हो। ये 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। आप दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए अपना फ़ायदा पहले देखेंगे कि मेरा फ़ायदा क्या है इसमें। अगर मुझे फ़ायदा होगा तो मैं दूसरे का फ़ायदा करने के लिए तैयार हूँ। इसलिए ईश्वर आपसे नाखुश हैं। आप ईश्वर से जुड़े ही नहीं हैं, इसलिए आपको उन सारी चीज़ों से वंचित किया जा रहा है, और आप अलोननेस की एनर्जी में हैं। आपको उन सारी चीज़ों से वंचित किया जा रहा है जिससे कि कम से कम आपको ये रियलाइजेशन हो कि अकेले रहना कितना मुश्किल है, अकेले जीवन यापन करना कितना मुश्किल है। किसी न किसी का साथ ज़रूरी है। ईश्वर के साथ जुड़ जाइए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। इस बात की अंडरस्टैंडिंग दिलाने के लिए आपको पिंजरे में कैद किया जा रहा है, आपको अकेला रखा जा रहा है, आप कैद हैं। फिर भी ईश्वर का दिल इतना बड़ा है कि ईश्वर आपको कोई ना कोई संकेत किसी न किसी माध्यम से पहुंचाते रहते हैं कि आपके कभी ना कभी तो समझ आएगा कि आपके जीवन में ये ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ये खुशियाँ दस्तक दे सकती हैं, पर उसके लिए आपको एफ़र्ट करना पड़ेगा। पत्थर में से चीर कर बाहर निकलना पड़ेगा अगर आप पनपना चाहते हैं, अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, अगर आप ब्लॉसम करना चाहते हैं, तो हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी, मुश्किलों का सामना तो करना पड़ेगा, चट्टानों को चीर कर बाहर निकलना पड़ेगा। मुसीबतें आएंगी, वो तकलीफ़ें आपको झेलनी पड़ेंगी, क्योंकि आपको परखा जाएगा, आपको तराशा जाएगा, ताकि आप उस काबिल बन सकें कि आप एक जीवन अपने आप को दे सकें और दूसरों की ज़िंदगी को रोशन कर सकें। इसलिए वो हिम्मत आपको दिखानी पड़ेगी, पर आप उसके लिए कोई एफ़र्ट नहीं कर रहे, इसलिए ईश्वर आपसे नाखुश हैं। गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। गाइडेंस फॉर ऑल दोज जो इस रीडिंग को देख रहे हैं। थैंक यू।
टेकिंग शेल्टर, दूसरों के लिए, दूसरों के पास मत जाइए आसरा ढूंढने के लिए, दूसरों के पास मत जाइए मदद मांगने के लिए, दूसरों के पास सहायता के लिए मत जाइए, क्योंकि सहायता तो आपके अंदर ही है। द आंसर्स आर विद इन। जो सहायता, जो आसरा, जो आश्रय आपको दूसरों से मिलेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है कब तक मिलेगा, कितने दिन में मिलेगा। वो आश्रय दूसरों से ढूंढने की बजाय अपने अंदर समा जाइए, अपने अंदर समा जाइए, अपने अंदर आश्रय लीजिए, शेल्टर। क्योंकि वो आसरा और वो आश्रय, आश्रय का मतलब होता है घर, वो घर जहाँ पर आप सुरक्षित रह सकें, वो आपके अंदर ही है, क्योंकि ईश्वर आपके अंदर हैं। तो उसे बाहर ढूंढने की कोशिश मत करिए। बहुत ही डीप मैसेज है, इसको समझ जाएंगे तो ज़िंदगी सुधर जाएगी। Any other message? नैरो पाथवे, एक पगडंडी है ये, पगडंडी जो टूटी फूटी है, इस पर चलना पड़ेगा। बहुत नैरो, बहुत छोटा रास्ता है, सूक्ष्म, जो दिखाई नहीं देता आँखों से। उस रास्ते से गुज़रना पड़ेगा ईश्वर तक पहुँचने के लिए, उस इनफाइनाइट अबंडेंस तक पहुँचने के लिए आपको एक बहुत छोटा सूक्ष्म रास्ता जो नज़र नहीं आता, उस रास्ते से गुज़रना पड़ेगा इनफाइनाइट अबंडेंस पाने के लिए। ये रास्ता स्वर्ग तक जाता है, जिसको आप स्वर्ग कहते हैं, कुछ लोग कुछ और कहते हैं, कुछ लोग परम धाम कहते हैं, कुछ लोग मोक्ष कहते हैं, कुछ किसी और नाम से जानते हैं। वो इनफाइनाइट अबंडेंस, वो परम खुशी, वो अलौकिक खुशी, इनफाइनाइट अबंडेंस, जहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, उस खुशी का अनुभव आप सोच भी नहीं सकते, आपकी सोच के परे है। पर उस खुशी को पाने के लिए इस रास्ते से गुज़रना पड़ेगा। तो सोच समझकर इस रास्ते पर चलिए, क्योंकि आप गिर सकते हैं और आपको कोई संभालने वाला नहीं होगा। चारों तरफ पहाड़ और खाई है। फाइनल मैसेज। Any final message? फेलो ट्रैवलर्स, आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले हैं, बट ऐसा नहीं है। ईश्वर ने आपके सपोर्ट के लिए हर कदम, हर क्षण पर आपको सपोर्ट दे रखा है। सिर्फ़ और सिर्फ नज़र
पलट कर देखेंगे तो सब कुछ दिख जाएगा। ये आदमी बिल्कुल सामने देख रहा है, इसके बगल में सपोर्ट है, ये ईश्वर हैं, ये डिवाइन है, डिवाइन की ऊर्जा है, पर ये आदमी देख ही नहीं रहा। यहाँ पर फ्रूट्स भी हैं, पर ये आदमी सिर्फ इधर ही देख रहा है। सपोर्ट इसके बिल्कुल बगल में ही है, पर इसको नज़र ही नहीं आ रहा। यहाँ पर एक डाल है जिसमें पत्ते हैं हरे, पर ये बिल्कुल सामने देख रहा है। अगर ये अपनी नज़र घुमा ले तो सपोर्ट दिख जाएगा इसको। सपोर्ट इज़ ऑल अराउंड यू। हर कदम, हर क्षण, हर पल ईश्वर आपको सपोर्ट किसी न किसी माध्यम, किसी न किसी रूप में देते रहते हैं। आपकी समझ का फेर है कि आप उसे देख नहीं पाते। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपको कोई मैसेज, कोई डिवाइन गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड।